Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली फोरकास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छा मूव दे सकता है और वो कौन से लेवल्स होंगे जहां पर हम ट्रेड करके अपने नेक्स्ट वीक को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ठंडा देखने को मिलता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई मेजर डेटा नहीं है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। फ्राइडे वाले दिन अगेन एम्प्टी है। तो अगर इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो एक अच्छा वीक नहीं है। माइट बी पॉसिबल हमें लेस वॉलेटिलिटी देखने को मिले, बट अगर टेक्निकल्स अच्छे परफॉर्म किया और बायर एंड सेलर्स ने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया तो हमें बिग वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, और अगर बिग वॉल्यूम्स देखने को मिले तो हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो अब आते हैं अपने चार्ट्स पर। चार्ट में सबसे पहले हम वीकली चार्ट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर भी आप लोगों को बताया है कि मार्केट के अंदर वीकली चार्ट पर एक नो डिमांड कैंडल फॉर्म्ड हुई हुई है और अप थ्रस्ट कैंडल भी उसके बाद आई हुई है। बस अब इंतज़ार है तो इस नो डिमांड के नीचे एक कैंडल का क्लोज होना और इस नो डिमांड को कंफर्म करना। बट अभी तक मार्केट जो है वो ऐसा नहीं कर सकी। इवन के लास्ट वीक भी मार्केट ने ट्राई किया, बट मार्केट जो है वो इस लो से नो डिमांड की कैंडल की लो से नीचे कैंडल को क्लोज नहीं कर सकी। बट एक अच्छी बात यह है कि मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो जब मार्केट यहाँ से बाय साइड पर जा रही थी तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर था, बाइंग मोमेंटम था, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता है इन द फॉर्म ऑफ अपथ्रस्ट, और उसके बाद मार्केट सेल साइड की तरफ ड्राइव करती है। अगेन बायर्स जो है वो जंप इन करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन बायर्स जो है वो इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम हो जाते हैं और अगेन यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है, अगर आप उसको नोटिस करें तो उसके हाई पर एक ज़र्रा भी विक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट ओपन होते ही सेल साइड की तरफ ड्राइव हुई है और उसने, अगर आप देखें जो कैंडल फॉर्म की है उसकी 50% से ज़्यादा बॉडी है, और जो नीचे विक है जहाँ जो बाइंग प्रेशर को शो कर रहा है वो जस्ट 30% है। ठीक है, तो ये एक सेलिंग प्रेशर हमें वीकली चार्ट पर तो देखने को मिल रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक जो है वो हमें एक सेल कैंडल देखने को मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या वो सेल कैंडल प्रीवियस वीक के कैंडल के लो को ब्रेक करती है या जस्ट नो डिमांड कैंडल के लो को ब्रेक करके नो डिमांड को कंफर्म करती है। तो वीकली चार्ट देखकर हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट के अंदर गोल्ड की चार्ट पर सेलिंग प्रेशर है और हमें नेक्स्ट वीक सेल साइड को प्रायोरिटी देनी चाहिए और बाय साइड पे हमें स्कैल्प प्ले करना चाहिए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर लेवल्स हैं जहां पर हम एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल निकलता है डेली टाइम फ्रेम पर, वो लेवल निकलता है जी हमारे पास 3265 से लेकर 3283 तक का ये जो जोन है। माइट बी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ तक एक पुल बैक दे और फिर मार्केट के अंदर एक ड्रॉप आए और वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे। ठीक है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसी का टेस्ट एंड देन मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर सकती है। बट ये कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक कुछ इतने इंपॉर्टेंट डेटाज नहीं हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर और लेस वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक मार्केट इसी के अंदर रेंज करे। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो इससे ऊपर कैंडल भी क्लोज कर सकती है। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करती है देन मार्केट यहाँ तक की रिट्रेसमेंट दे सकती है और फिर यहाँ से एक सेलिंग जर्नी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक इसी के अंदर रेंज कर सकती है। ठीक है जी।
तो ये वो लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आप लोग अपने चार्ट पर इनको मार्क कर लीजिए। इंशाल्लाह ये लेवल्स आपके नेक्स्ट वीक को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। स्पेशली ये वाला जो लेवल है वो आपको सेल साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक हो गया देन आपने सेलिंग को स्टॉप कर देना है और बाइंग साइड को देखना है जब तक मार्केट इस लेवल तक ना आ जाए जो कि बनता है 3350 से लेकर 3360 तक का। अच्छा जी, जिन लोगों ने हम अभी तक हमें वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो वो काइंडली हमें वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव जूम पर इन रियल टाइम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं और लाइव प्रैक्टिकल्स भी, ट्रेड प्रैक्टिकल्स भी देख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, हमें वीआईपी ग्रुप में लाजमी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा, लर्निंग भी है, प्लस लाइव मार्केट के ऊपर जो ट्रेड प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम H4 के चार्ट पर। अगर H4 के चार्ट पर हम आएँ, तो H4 के चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए डाउन साइड पर आई है। वीकली पर हमें सेलिंग प्रेशर तो वैसे ही देखने को मिल गया है और हमें H4 भी जो है वो इस तरह एक डाउन ट्रेंड परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह। ठीक है जी। बट जो लास्ट वीक है वो क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को लगाने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का बाय साइड पे मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाई, 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाई। ठीक है? और फिर फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर उनकी रिट्रेसमेंट आई और मार्केट इस इम्बैलेंस से सपोर्ट ले गई है। ठीक है? तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पड़ी हुई बाय साइड लिक्विडिटीज़ को हंट करे और ये जो मैंने आपको डेली का लेवल बताया है 3274 के पास, वहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छा ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ की है। नेक्स्ट वीक जब तक प्राइसेस इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर हैं, प्राइसेस जो हैं वो बाय साइड की तरफ मूव कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी कैंडल H4 की इस सपोर्ट से नीचे क्लोज होती है तो मार्केट जो है वो इस लो तक, जो कि लास्ट 3120 लगा था, वहाँ तक प्राइसेस फिर इजीली ड्रॉप कर जाएंगी। लेकिन जब तक इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर प्राइसेस हैं, आप इसको बाय साइड स्कैल्प आराम से प्ले कर सकते हैं। ठीक है? कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए। ये लेवल अपने पास ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये सेल साइड पे आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवा सकता है। अब चलते हैं H1 पर। H1 पर जब हम आते हैं तो H1 पर भी अगर देखें तो मार्केट ने इंटरनली यहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, जो थर्सडे वाले दिन एक बाइंग मोमेंटम पैदा हुआ मार्केट में आफ्टर द न्यूज़ ऑफ पीपीआई एंड पावल की स्पीच भी थी। मेनली जो है वो पावल की स्पीच थी और पावल की स्पीच पर मार्केट ने बाय साइड पे अच्छा प्रेशर जनरेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने एक सिंगल मूव में जो है वो इस जर्नी को कंडक्ट किया था और सिंगल मूव में जब मार्केट मूव करती है तो वो वीक मूव होता है और जिस तरह मार्केट ऊपर जाती है उसी तरह मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। तो फ्राइडे वाले दिन हम सब ने देखा कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव कर गई और उसने यहाँ पर एक पड़े हुए H4 और H1 के इम्बैलेंस से जस्ट सपोर्ट लिया है। ठीक है? अब मुझे यहाँ पर अगेन एक यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रही है कि H1 पर जब तक मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर है, इस सपोर्ट से ऊपर है मार्केट, तब तक मार्केट में बाय देखी जा सकती है। ठीक है? ये एरिया बनता है 3180 का। जब तक प्राइसेस 3180 से ऊपर हैं, H1 की कैंडल, कोई भी H1 की कैंडल 3180 से नीचे क्लोज नहीं होती तो प्राइसेस बाय साइड पर मूव कर सकती हैं। फर्स्ट लेवल ये होगा और अगर मार्केट इस लेवल से भी ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो फिर हमारा फेवरेट लेवल 3270 से 3280 का यहाँ तक मार्केट आएगी और फिर डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पर सेल साइड ज़रूर प्लान करनी है। ठीक है? इस एरिया पे जब प्राइसेस मिलें तो आप M5 के, M1 के, कोई भी सेलिंग एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप सेल साइड लाजमी देखें। अच्छा, बगैर सेलिंग एविडेंस के मत देखिएगा। अगर आप एग्रेसिव जाते हैं तो लॉट साइज़ को कम रखिएगा। ठीक है?
ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, ठीक है? एग्रेसिव मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर इस लेवल पर आके आपको सेलिंग साइन मिलता है तो डेफ़िनेटली जो है वो आपने यहाँ पर सेल को प्लान करना है। अच्छा, एक अर्ली ट्रेड मुझे नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है और डायरेक्ट इस लेवल की तरफ मूव करती है इन एशियन सेशन, तो इस एरिया के पास भी अगर आपको M5 में कोई सेलिंग साइन मिलता है तो आप यहाँ से भी सेल साइड को प्लान कर सकते हैं। और आपने इस चीज़ को नोट करना है कि यहाँ से सेल आते हुए मार्केट क्या इधर सपोर्ट लेती है। अगर मार्केट इधर सपोर्ट ले जाती है तो यहाँ पर आपने M5 के एविडेंस को देखते हुए प्रॉफिट वाला हैच करना है, बाय साइड को भी प्लान करना है, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है यहाँ से गिरने के बाद, तो फिर आप इसी के रीटेस्ट से यहाँ तक आराम से निश्चिंत होकर सेल साइड को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी? लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, कोई आपको सेलिंग साइन नहीं मिलता M5 में, तो फिर आप इसी के टेस्ट से यहाँ तक के लिए बाय साइड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन बाय साइड सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे जो सेफ लग रही है, वो यहाँ तक की लग रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक जो है वो बाय साइड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, बाय साइड पे स्कैल्प आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल के पहुँचने के बाद आपको लाज़मी सेल करना है और ये लेवल ब्रेक हो, देन आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके पूरा वीक जो है वो बाइंग साइड पे फ़ोकस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीकली फ़ोरकास्ट पसंद आया होगा। जो लेवल्स मैंने बताए हैं, वो आप सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और जिन लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली लाइक भी कीजिए, ठीक है? और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एनालिसिस पहुंचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन इन लाइव सेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।